ताजमहल है पुराना शिव मंदिर, ताजमहल में होगी शिव की पूजा, ताजमहल फिर से बनेगा तेजो महल। हिंदू संगठन ने कोर्ट से मांगी पूजा की अनुमति, कोर्ट कर सकती है बड़ी घोषणा। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आगरा का ताजमहल एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चा में होने का कारण कोर्ट में दायर की गई एक याचिका है, जिसमें ताजमहल एक हिंदू मंदिर है ऐसा दावा किया गया है। इसी आधार पर शिवरात्रि के दिन एक हिंदू संगठन ने कोर्ट में एक याचिका डाली थी। ताजमहल के भीतर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। यह याचिका योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष के मुताबिक ताजमहल 12वीं शताब्दी में बना था, जिसे तेजो महल कहा जाता था। वहीं याचिका दायर करने वाले वकील ने भी कहा कि यहाँ हिंदू मंदिर होने के कई साक्ष्य मिले हैं। मामले पर कोर्ट में 14 मार्च को बहस चली थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज इसका फैसला आने की संभावना है। बता दें कि ताजमहल या तेजो महल का मामला एक बार फिर कोर्ट तक पहुंच चुका है। हिंदू संगठन चाहती है कि ताजमहल या तेजो महल को लेकर कोर्ट जल्द से जल्द कोई फैसला सुनाए, ताकि हिंदू समुदाय पूरे अधिकार के साथ तेजो महल में पूजा पाठ कर सके। बता दें कि बीते 4 मार्च को योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने शिवरात्रि के मौके पर ताजमहल में गंगा जल से अभिषेक करने की मांग की थी। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के इसकी अनुमति भी मांगी थी। ट्रस्ट की ओर से यह याचिका शिव आधार सिंह तोमर और झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा दायर की गई थी, जिसका फैसला आज आने की संभावना है। क्या कहना है ट्रस्ट के अध्यक्ष का? इस याचिका में ताजमहल को तेजो महल शिव मंदिर बताया गया है। पूरे मामले पर 14 मार्च को जज रविकांत की अध्यक्षता में बहस भी हुई थी। यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष का कहना है कि इतिहासकार PNO की ओर से ताजमहल के तेजो महल होने के कई सबूत दिए गए हैं। उनका कहना है कि ताजमहल को राजा परमदेव ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। इस दौरान इसका नाम तेजो महल रखा गया था। इसकी देखभाल राजा जयसिंह करते थे, जिसे बाद में शाहजहां ने ले लिया था। वहीं वकील शिव आधार सिंह तोमर के मुताबिक ताजमहल की बाहरी दीवारों पर हिंदू मंदिर के कई प्रतीक मिले हैं, जो ताजमहल को तेजो महल साबित करता है। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि के दिन वहां मंदिरों के महादेव की पूजा पाठ की जा रही थी। तो वहीं आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने मेहताब बाग के अंदर ताजमहल के सामने जलाभिषेक किया था। कार्यकर्ताओं ने यहां कपूर जलाकर आरती की, शिव त्रिशूल और डमरू के साथ शिव नृत्य भी किया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि यह ताजमहल नहीं बल्कि भगवान शिव का तेजो महल है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता संजय जाट का कहना था कि जिसे दुनिया ताजमहल कहती है वह वास्तव में शिव मंदिर है, इसीलिए महासभा ने यहाँ पूजा अर्चना की। उन्होंने आगे जानकारी दी कि अखिल भारत हिंदू महासभा के मंडल उपाध्यक्ष पवन जी महाशिवरात्रि के मौके पर मेहताब बाग पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ धूप बत्ती और कपूर जलाकर शिव की पूजा की। संजय जाट ने आगे बताया कि यहाँ कार्यकर्ताओं ने तेजो महल पर आरती की, शिव नृत्य और तांडव भी किया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शिव भक्त नहीं माने और परिसर में घुस पड़े। संजय जाट ने आगे कहा कि हम लगातार ताजमहल को तेजो महल मानते आए हैं और हर वर्ष किसी न किसी प्रकार से जलाभिषेक और आरती करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सालों से कई बीजेपी नेता ये दावा करते आ रहे हैं कि हिंदू मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर ताजमहल की इमारत बनाई गई थी। उनका दावा है कि शिव मंदिर बहुत प्राचीन था और वहाँ शाहजहां के शासनकाल से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। ताजमहल या तेजो महल, क्या है पूरा विवाद? ताजमहल को लेकर विवाद एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। अभी तक दायर याचिकाओं में बस एक ही सवाल किया गया है, ताजमहल या तेजो महल। इसके साथ ही याचिका में परिसर के भीतर आरती और दर्शन पूजन करने की अनुमति भी मांगी गई है। साल 2015 की बात करें तो 7 याचिकाओं के एक समूह ने आगरा के सिविल जज के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इसमें हिंदू भक्तों को पूजा के लिए ताजमहल परिसर के भीतर जाने की अनुमति मांगी गई थी। उनका कहना था कि 16वीं शताब्दी का प्रतिष्ठित मुगल स्मारक, जो कि सबसे अधिक पहचानने योग्य इमारतों में से एक है, मूल रूप से वह एक तेजो महल नामक शिव मंदिर हुआ करता था। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा था कि अदालत को हिंदू भक्तों को स्मारक के भीतर दर्शन और आरती करने की अनुमति देनी चाहिए, न कि केवल मुसलमानों को स्मारक से सटी मस्जिद में प्रार्थना करने की अनुमति। इसके साथ ही उन्होंने वहां बंद कमरों को खोलने के लिए भी अर्जी डाली थी।
109 पुरातात्विक विशेषताएं और ऐतिहासिक साक्ष्य। याचिका में कहा गया था कि इसमें कम से कम 109 पुरातात्विक विशेषताएं और ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो किसी भी संदेह से परे स्थापित करते हैं कि संपत्ति एक हिंदू मंदिर है। मुख्य भवन की संरचना संगमरमर के चबूतरे पर है, वर्गाकार लेआउट में है और इसमें 8 मुख हैं। दोनों बाहर और साथ ही अंदर से और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में 3 मुख गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जबकि उत्तर की ओर एक संगमरमर की जाली के साथ बंद है। ये अनिवार्य रूप से उत्तर भारत के प्रत्येक शिवालय की संरचना की विशेषता है। याचिका सफल नहीं थी और अभी भी आगरा में निचली अदालत में लंबित है, लेकिन पिछले हफ्ते इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसी तरह की एक समान याचिका दायर की गई थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को हिंदू मूर्तियों की संभावित उपस्थिति की जांच के लिए ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश दिया गया था। इस्लामी संरक्षणा के लिए हिंदू मंदिर को गिराया। नई याचिका ऐसे समय पे आई है जब हिंदू समूह को 2 अन्य प्रमुख स्थलों वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी विवाद चल रहा है। दोनों ही मामलों में हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस्लामी संरचनाओं के निर्माण के लिए हिंदू संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। ताजमहल द 2 स्टोरी से मचा था हड़कंप। आगरा में दुनिया के आधुनिक अजूबों में से एक माने जाने वाले ताजमहल को लेकर सबसे पहले इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की 1889 की किताब ताजमहल द 2 स्टोरी से हड़कंप मच गया था। पुस्तक में ओक ने दावा किया था कि ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर है और तेजो महल नामक एक राजपूत महल था, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने जब्त कर लिया और एक मकबरे के रूप में अपनाया। बंद कमरों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की हुई थी मांग। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील राजेश कुलश्रेष्ठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 25 अक्टूबर 2017 को आगरा की अदालत में एक आवेदन दायर कर अभिव्यक्ता आयुक्त के माध्यम से वास्तुशिल्प चमत्कार के बंद कक्षों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की मांग की थी, लेकिन विशेषताओं की कमी के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया था विरोध। मई 2017 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित दक्षिणपंथी संगठनों ने ताजमहल पर विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में उनमें से कुछ ने भगवा पहनकर स्मारक में प्रवेश भी किया था। आगरा में शिव सैनिक हर साल श्रावण के पवित्र महीने में एक अनुष्ठान के रूप में यमुना से पानी चढ़ाने के लिए इसे एक बिंदु बनाते हैं। नवंबर 2018 में राष्ट्रीय बजरंग दल की महिला विंग की जिला अध्यक्ष मीना दिवाकर ताजमहल परिसर के भीतर मस्जिद में आरती करने में कामयाब रही थी। ताजमहल परिसर में किया गया था शिव चालीसा पाठ। जनवरी 2021 में हिंदू जागरण मंच के 4 युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं को ताजमहल परिसर में शिव चालीसा का पाठ करने और भगवा झंडे लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह लगभग 1 अक्टूबर 2017 की पुनर्वृत्ति थी, जब 1 दर्जन युवकों ने ताजमहल में शिव चालीसा का पाठ किया था, लेकिन CISF के जवानों ने उन्हें रोक दिया और बाद में माफी मांगने के बाद रिहा कर दिया। इसके साथ ही 4 मई को अयोध्या के एक व्यक्ति को ताजमहल की ओर बढ़ने से रोक दिया गया था, जब उन्होंने स्मारक पर एक धर्म संसद के लिए एक शिव मंदिर होने का दावा किया था। उस व्यक्ति ने खुद को अयोध्या में पीठाधीश्वर तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य बताया था। उन्होंने स्मारक पर एक शिव मूर्ति स्थापित करने के अपने इरादे की भी घोषणा की थी। यह आरोप लगाते हुए कि यह एक मंदिर था, पुलिस उसे आगरा के बाहरी इलाके ले गई और बाद में अयोध्या लौटने को कहा था। लेकिन अब यह मामला एक नए रूप में तूल पकड़ रहा है और सभी को कोर्ट के अहम फैसले का इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।